वे झूठ जो सच से भी कड़वे हैं और आपको मिसलीडिंग करने के कारण 2024 के आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी हद तक प्रॉब्लम खड़े कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से इन बातों को जान लीजिए। सबसे पहली और बड़ी बात कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि स्पेसिमेन जो सैंपल पेपर है वो से 60 से 70% क्वेश्चन आएंगे। ऐसी बात नहीं है, उसी नेचर और पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन स्पेसिमेन सैंपल पेपर के आधार पर क्वेश्चन देने का मतलब यह नहीं है कि वहां से आपके 60% क्वेश्चन आ जाएंगे। यह बात है जो कोई भी कर रहे हैं खास करके स्टूडेंट में, वह गलत है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कहा जा रहा है कि सीआईएसई डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी इस बार। ऐसी कोई बात नहीं है। सीबीएसई जो एक बोर्ड एग्जामिनेशन को पूरे देश में कंडक्ट करती है, चाहे क्लास 12 के हो या क्लास 10 के, 25 क्वेश्चन पेपर को देश भर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उसका प्रॉब्लम बड़ा है, बोर्ड बड़ा है, रिसोर्सेज बड़े हैं। सीआईएसई जो कि लिमिटेड है कुछ देशों में, वह भी कुछ गिने चुने स्कूल में, भारत भर में 3000 से ज्यादा स्कूल जो सीआईएसई से एफिलिएटेड है, वो एक दिन में पूरे देश में एक टाइमिंग में एक क्वेश्चन पेपर को कंडक्ट करती है, वह भी मोस्टली होम एग्जामिनेशन वाले सेंटरों पर। और वहां पर सैंपल पेपर से क्वेश्चन आने की उम्मीदें रहती हैं, लेकिन वही क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं है, उसके आधार पर क्वेश्चंस रहते हैं। और इसी बीच मैंने एक सैंपल पेपर का मंगाया, 61 सैंपल पेपर, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। और इस सैंपल पेपर को मैं अभी देख रहा हूं, तो इसके बाद अभी बताऊंगा कि इस सैंपल पेपर के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अभी तो लग रहा है कि ये जो सैंपल पेपर है इनमें सभी सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी झूठ जो सामने आती है कि स्टूडेंट को मार्क्स ऐसे भी दिए जा सकते हैं यदि स्टूडेंट ने कहीं तरह के कोई भी क्वेश्चन के आंसर लिख दिए। तो ऐसा नहीं होता है। सीआईएसई एक आंसर स्क्रिप्ट जारी करती है और जितने भी एग्जामिनर और टीचर है वो उन आंसर स्क्रिप्ट के आधार पर ही कॉपी की चेकिंग करते हैं और किसी तरह के इनमें डिफरेंसेज नहीं आते हैं। एक दो टीचर अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं या कुछ क्वेश्चंस के आंसर में एग्जामिनर फ्री होते हैं मॉडिफाई करने के लिए, सुपरवाइजर भी ज़्यादा उन पर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। तो उस कंडीशन में वहाँ पर स्टूडेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिलता है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर रहते होते हैं जहाँ पर कि स्टूडेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत मार्क्स दे दिए जाते हैं, एग्जामिनर भी देते हैं, सुपरवाइजर भी कहते हैं, क्योंकि वे क्वेश्चन ही उस नेचर के होते हैं। लेकिन अभी के समय में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि न तो डेट शीट डिसाइड हुए हैं, न क्वेश्चन पेपर को सेट किया जा रहा है या सेट किया जाता है। अभी बहुत अर्ली है। अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज्यादा फेस्टिवल हॉलीडेज किसी भी एक मतलब ईयर के मंथ में होते हैं। यहाँ पर 2 मंथ है, और जब आप समर ब्रेक या विंटर ब्रेक को छोड़ दें तो उस कंडीशन में इस समय सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्टूडेंट को सेमेस्टर 1 या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बाद या सेंटअप एग्जामिनेशन की तैयारी के बाद से प्री बोर्ड के लिए नॉक करने का समय हो जाता है। और साफ साफ बताया गया है कि ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट को अलर्ट रहना चाहिए कि उन्हें किस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आईएससी में असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस है, आईसीएसई में असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन नाम मात्र के हैं, 9 के बराबर है। यदि है भी तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में होने की संभावना है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि असर्शन और रीजन वाले कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को क्लास 10th में आईसीएसई में ना पूछा जाए 2024 के लिए, तो यह बातें सामने आ रही थी, मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि कई सारे र्यूमर्स मिल है जो कि फैलते जा रहे हैं। और इन सब में एक बात कॉमन आ रही है कि स्टूडेंट को स्कूल में पढ़ाए गए टेक्स्ट बुक के आधार पर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सीआईएसई के जो सिलेबस होते हैं ना, उसके आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और वह एक इंडिपेंडेंट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होने के कारण मोस्टली फीडबैक स्कूलों से लेती है और उसके बाद ही उसके क्वेश्चंस तैयार होते हैं, जो कि देश भर में इक्वली आसान और रिस्पेक्टिव बेहतर होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ेंगे ही नहीं, उसके लिए वे क्वेश्चन पेपर आसान कैसे कहे जाएंगे। तो बात आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद